स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट 150 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये ढाका में की गई है। अगला, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जा रहा है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान राज्य में किया गया है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये महेंद्र लोढ़ा को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है, यानी कि नेहरू के स्थान पर पीएम लगाया गया है, इतना परिवर्तन किया गया है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित होगा। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 2 दिवसीय साइंस 20 का आयोजन भोपाल शहर में किया जा रहा है। किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट जारी की गई? तो NTRS 2023 रिपोर्ट जो कि CBIC के द्वारा जारी की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने गैबॉन की पहली कृषि SIZ परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कृषि SIZ परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो उड़ने वाली नई छिपकली की प्रजाति की खोज जो कि मिजोरम राज्य में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। अगला, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो रा के नए प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को चुना गया है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन दुबई में किया गया है। एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? तो NS विश्वनाथन को एक्सिस बैंक के द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन्स के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक और चिराग के द्वारा जीता गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण IUCAA के द्वारा किया गया है, IUCAA के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये पुणे में की गई है। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस जिसके 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है? तो ये भारत ने लेबनान की टीम को हराकर जीता है। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे USA ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नूतन रुंगटा को नियुक्त किया गया है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भवानी देवी बनी है। इंडिगो एयरलाइन ने 500 A320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ डील की है? तो इंडिगो के द्वारा 500 नए A320 विमानों की खरीद के लिए एयरबस के द्वारा डील की गई है साथ में। अगला, SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल जो कि मिस्र ने जीता है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो भारत ने वियतनाम को दिया है।
भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा राज्य में किया जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो तेजिंदर पाल सिंह तून ने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो ये मंगोलिया में ले रही है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला, हुरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो हुरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो NPCI कंपनी शामिल है इसमें। अगला, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GE एरोस्पेस के द्वारा किया गया है समझौता। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? तो गुजरात के सूरत शहर में बना है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पेटेरी ओरपो को फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अपना प्यारा देश भारत शामिल हुआ है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया देश बना है, एस्टोनिया। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो सबसे अच्छा शहर दुनिया में रहने के लिए जो कि वियना है, ऑस्ट्रिया का शहर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इफ़को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो USA के साथ समझौता किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे बेकार शहर कौन सा है? तो सबसे बेकार शहर जो कि दमिश्क है, सीरिया का शहर है। PM मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में PM मोदी को मिस्र देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मंजूर किए गए हैं। अगला, वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वानुदु हसरंगा बन गए हैं जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। ध्यान रखिएगा। ग्रीस में किस राजनेता ने PM के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? तो ये जीता गया है क्यारिकोस मित्सोटाकिस के द्वारा। अगला, हिंदुस्तानी यूनिलीवर के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहित जावा को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? तो जालंधर पंजाब में किया गया है। अगला, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो बांग्लादेश को प्रदान किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है?
तो ये आयोजित की जा रही है ऋषिकेश उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल जो कि नीदरलैंड की टीम के द्वारा बनाया गया है। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये ऋषिकेश में की जा रही है, अभी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट जारी की है? तो खान मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। स्टार्टअप यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया है? तो 12 को विजेता घोषित किया गया है। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला गया है? तो फाइनल मैच भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो तुषार खांडकर को नियुक्त किया गया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 67वें नंबर पे है। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये टाटा एआई के द्वारा की गई है शुरुआत। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये नाथन लियोन बने हैं पहले गेंदबाज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? तो इसमें टॉप पर देश जो कि सूडान देश है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो ये इंडिगो एयरलाइन बनी है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीता गया है। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है शुरुआत। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता जो कि विश्व बैंक के द्वारा श्रीलंका को प्रदान की गई है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम की रैंक क्या है? तो इसमें 100वां स्थान है। केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तो यूको बैंक का एमडी व सीईओ जो कि अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में किया गया है। भारत के किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति यारा जी के द्वारा जीता गया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो टर्बो यूपीआई अगर आपसे पूछे तो रेजर पे के द्वारा लॉन्च की गई है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो इंडोनेशिया के किंग हैं। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्युत विहारी स्वयं को नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रूप में अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला अल मंडस को चुना गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एओएओ का पदभार ग्रहण किया है? तो ये राजेश कुमार आनंद ने पदभार ग्रहण किया है जो कि एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं।
भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अगला है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो बजाज फिनसर्व के द्वारा किया गया है, के साथ समझौता किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम इस साल 2023 की है। अगला, भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो मनीषा ने जीता है। अगला, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव शाह और गौतमी भनोट के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे हाल में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जैसिंडा अर्डन को सम्मानित किया गया है। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ चौधरी ने जीता है। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास टॉप पर है इसमें। ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने जीता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CFFC के अध्यक्ष कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष जो कि प्रसून जोशी हैं। अगला, NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालयों की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। अगला, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डीकैथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसमें 5 देशों को चुना गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य केरल राज्य बना है। अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के CEO कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो ये युआन मेनेजस थे। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है जयता गुप्ता को। WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ट्रेविस हेड बने हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस साल की थीम इसकी है प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो कि भारत देश में स्थापित होगा। किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त SEC के रूप में नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव सिन्हा को नियुक्त किया गया है। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर पाएंगे? तो बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए डिजी यात्रा का उपयोग जो कि देश के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कर पाएंगे।
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो बिपरजॉय साइक्लोन जो कि अरब सागर में उठा था तूफान, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो विराट कोहली के नाम है। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रितु कालरा को नियुक्त किया गया है। पहला भारत फ्रांस यूएई मेरी टाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये अमेजन किसान के साथ साइन किया है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो सिन्नी शेट्टी कर रही हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। सभी ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है। किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पीटर एल्बर्स को चुना गया है। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वाराणसी बनारस में आयोजित किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो RBI का उप कार्यालय जो कि नागालैंड में अभी खोला गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो PM के द्वारा पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। SpaceX में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो कैरन कॉजी जो कि सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हैं SpaceX में। अगला, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो गुरबचन सिंह रंधावा ने इस्तीफा दे दिया है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो उसमें 45वां स्थान है। किसे BSF के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल उरुग्वे देश की टीम ने जीता है। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? यानी कि जो भी उस राज्य के पद्म अवार्ड विजेता हैं उनको हर महीने पेंशन दी जाएगी। ये घोषणा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक ऐप लॉन्च की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। वैज्ञानिकों ने ग्लाइडिंग जेकॉस की एक नई प्रजाति की खोज की है, ये किस राज्य में है? तो ये मिजोरम राज्य में है। भारतीय नौसेना का चौथे सर्विवेजल लॉर्ड युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम संशोधक है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत 152 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए ऐसी 4 से 5 वीडियो आएंगी जिसमें दोस्तों आपके लिए जो भी करंट अफेयर्स कराया जाएगा वो पर्याप्त होगा। आप में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं वीडियो से आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और आने वाली वीडियो में भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों 1-2 बार इसको 2x स्पीड में भी चला के देख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएंगे वो रिकॉल हो जाएंगे, याद आ जाएंगे, आप उसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।